स्पाइसिस मीन राशि, मीन लग्न में यूरेनस ग्रह क्या देगा? PISCES स्पाइसिस कहलाता। 969 इनका अंक होता, 111 201 786। दी दा दू दे दा, फेमस पर्सनालिटी आमिर खान, जॉर्ज वाशिंगटन, एडवर्ड आइंस्टीन, हनी सिंह, संजय भासाली। 12 नंबर आता लग्न में शनि शुक्र चंद्र बैठे हैं, 5वें में गुरु बैठा हुआ है, 6वें में केतु बैठा हुआ है, 12वें में राहु बैठा हुआ, मंगल बुध 10वें में बैठे हैं, गुरु 7वें में बैठा। दी दादू चाचीचू इनके नाम होते। तो बोले वो नेपच्यून के संबंध में तो ये सबसे ज़्यादा इसी को डरा रहे हैं, या मीन राशि में शनि लग गया, नेपच्यून लग गया, ये होगा वो होगा, पूरा विश्व युद्ध होगा। अरे मैंने कहा बेवकूफ कभी नहीं है। विश्व की इस समय सर्वश्रेष्ठ कोई राशि है नेपच्यून की, मकर सिंह राशि की बात, तो वो है मीन राशि। नेपच्यून उसको देने के लिए आया 14 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2028 तक का भाग्यफल बता रहा हूँ मैं मीन राशि में। ये शनि धन बुध धन गुरु धन राहु की केतु इसके मित्र होते हैं। 969 इसका मूल्यांक होता है। ये उल्टा 1 4 7 8 9 10 11 भाव को उल्टा देखता है। हमारे एस्ट्रोलॉजर को तो ये भी नहीं मालूम कि 900 अरब ब्रह्मांड ने 800 खोजे जा चुके हैं। ये अति सुंदर ग्रह है, शुक्र के समान व्यक्तित्व देता है, आत्मविज्ञान देता है, ईश्वर साधना देता है, मन साधना देता है, मोक्ष देता है, ज्योतिष दर्शन देता है। इसके रत्न मोती हीरो है। दिन शुक्रवार है। थोड़े क्या करना चाहिए? हम दाहिने कान छेदवा लेना चाहिए। स्त्रियों को बाएं कान में छेदा करके पहनना चाहिए। स्त्रियां पुरुषों को दाएं हाथ में चांदी का कड़ा या चांदी की अंगूठी पहनना चाहिए अंगूठे में। स्त्रियों को बाएं में, पुरुषों को दाएं में, या उनको कड़ा पहनना चाहिए। स्त्रियों को बाएं और दाएं में 20 रत्ती से ज़्यादा का। तो बोले ठीक है। अंक मैंने कहा 969 अंक लिख के। जब ये मीन राशि में आता है तो शुक्र धन नेपच्यून के साथ कलात्मक लोकप्रिय बनाता है। गुरु नेपच्यून के साथ मानव सभ्यता आदर्शवादी बनाता है। मंगल नेपच्यून के साथ इस लग्न में प्रसिद्धि देता है। सूर्य के साथ प्रमुख प्रशासक बनाता है। चंद्र के साथ ये इसको कुशल प्रशासक बनाता है। तो बोले महाराज जी ऐसा तो बताइए कोई फेमस व्यक्ति का नाम। हमने कहा ओ यार यू नो तो फेमस पर्सनालिटी, फेमस अमेरिकन एक्टर राहुल चंदेल। राहुल चंदेल इज वेरी फेमस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यंग मैन स्टिल 18 ईयर्स ओल्ड। बोले क्या है? मैंने कहा हाँ उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 14/9/2007। तो हमने 14 का क्या हो गया? हमने कहा 14 का 5 हो गया, 9 का 9 हो गया, 207 का हो गया 9 हो गया, 969 का 6 हो गया। तो क्या बोलना है? 5996 चांदी में मड़वा के ओम एक ओंकार एक अल्लाह लिख के अब अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको बना लें। पीतल धन चांदी की प्लेट में उसको खुदवा के धारण करें अपनी डेट ऑफ बर्थ से। इसके पहनने से आपको अगर उसमें एक रत्न डाला लोगे ना, मोती चिपका लोगे, जहाँ से निकल जाओगे पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। ये मैं एक उदाहरण दिया, आप भी बना लो। तो बोल महाराज जी क्या करना चाहिए? तो हमने क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इकते दाने चांदी के फुला लें पानी में। सोमवार के दिन इसमें इत्र, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची डालकर 7 दिन तक लगातार ओम जूम सा राम नाम नाम 5 बार बोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें। जो मीठा ईठा फल चढ़ाएं उसको खाएं मत, उसी को छोड़ दें वहीं। और आपको क्या करना, वहाँ 5 बार सिर टिकाना है उधर। तो बोले कि महाराज जी जो ये आपकी लग्न आप बता रहे हैं इसमें कोई फेमस व्यक्ति भी तो पैदा हुए होंगे। तो मैंने कहा पहले तो बता चुका मैं, आमिर खान, जॉर्ज वाशिंगटन, एडवर्ड आइंस्टीन, हनी सिंह और संजय भासाली। बोले हाँ हाँ ठीक है। तो हमने करना का है तो हमने कहा सूर्य प्रणाम करना, देवी उपासना, ओम जूम सा, गणपति पूजन। जहाँ तक इनका भविष्य 14 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक नेपच्यून दूसरे ग्रहों के साथ अति लाभकारी होगा। लखपति, करोड़पति, खरबपति बनाएगा। 20 अक्टूबर 2025 से नेपच्यून 14 दिसंबर 2025 तक मकान संपत्ति देगा। 14 दिसंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक अति लाभकारी दार्शनिक विदेश योग बनाएगा। 30 अक्टूबर 2026 से 11 दिसंबर 2028 तक स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, विवाह देगा। सूर्य प्रणाम, देवी उपासना, ओम जूम सा, गणपति पूजन करें। पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं। काली 8 काली मिर्च रख कर सवेरे बाहर उसको जला के जो काम बोलेंगे परमात्मा से कर देगा। सरसों का तेल, चमेली का तेल 7 बार सिर से घुमा कर सुबह पूर्व दिशा में 4 बूंद टपकाएं और अपनी अभिलाषा परमात्मा से बोलें पूरी होगी।
पीली मिट्टी 5 मुट्ठी कांच की प्लेट में पूर्व दिशा में रख दें। 969 अंक लिख कर उस पर जो अभिलाषा आप बोलेंगे, जिस धर्म के भी होंगे, आपका काम पूरा होगा। चीनी धन, शहद धन, दाल चीनी मिलाकर किसी शीशी में बंद कर 2.5 वर्ष के लिए पूर्व दिशा में रख दें। कुछ नहीं कर सकते तो शीशी में पीले रंग का पानी सिर से 7 बार उठा के ज़मीन पर गड़ा दें। काजल की डिब्बी को 7 बार सिर से उड़ा के ज़मीन पर गड़ा दें। गुरुओं फकीरों की सेवाएं करें। तो बोले महाराज और क्या करना चाहिए? तो हमने कहा जुमेरात मज़ार पे जाएं, 786-969 लिख कर 5 गुरुवार को इत्र लगा के अपनी नाभि में सोते समय सो जाएं। बोले और क्या करना चाहिए? तो हमने कहा पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं। 8 काली मिर्च सुबह उसको 3:55 से 4:55 के बीच में 969 अंक पे अपने अभिलाषा लिख के जला दें। बोले हम तो हिंदुत्व को मानते हैं। हाँ, तो मैंने कहा नेपच्यून जो ग्रह है वो भगवती तारा के हिसाब से चलता है। एक ही विश्व ब्रह्मांड में है, मैं अवगढ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि एक ही ऐसी भगवती है जो रोज़ आपको 5 तोले सोना दे सकती। बहुत बिहार का पिंटू बोलता रहता, करता काहे नहीं वो साधना? 5 तोले सोने के लिए घर बैठ जाओगे, लुगाई भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, घर में खाएंगे पिएंगे। ये सब साधनाएं संसार में होती, पर अभी ये इस ग्रह देने के लिए आए तो घर में भी कर सकते हो। सुबह उठो 3:55 से लेकर 4:44 के बीच में हीम बीज मंत्र को 5 बार बोलो। ह्रीम ह्रीम ह्रीम, या बोलना ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, या ओम ताराय नमः, या ओम ह्रीम स्त्री हूँ फट 21 बार बोल के अभिलाषा बोल देंगे। वो भगवती ये नेपच्यून ग्रह अपने प्रभाव से पूरी कर देगा। या आपको क्या करना है, 969 अंक को अंगूठे में चांदी में लिखवा कर सीधी उंगली में पहने और स्त्रियाँ बाएं उंगली में पहने। तो बोले महाराज जी अब ये बताइए कि हम क्या करें? तो हमने कहा मज़ार जाओ, गुरुद्वारे जाओ, रबड़ी चढ़ाओ जी गुड़ की, सांड बकरी ऊँट को 5 किलो 2 किलो गुड़ सिर से उतार के चढ़ाओ। फिर बोले घी क्या करना चाहिए? तो घी लगा के रोटी में 969 अंक बोल के जानवरों को खिलाएं। शुक्रवार को मूंग की दाल सिर से उतार के 7 बार पक्षियों को डालें। आटा धर चीनी धन गुड़ मिला के शुक्रवार शनिवार को ज़मीन में डाल लें 969 अंक बोलकर। ताले के पानी में नीला रंग डाल के या नील डाल के बुधवार 7 दिन तक 969 सुबह धोएं उसको। नहाने के बाद पानी में तेल चमेली के इत्र लगा के नहाएं और नहाने के बाद कान के पीछे 969 अंक बोल के 3 बार तेल लगाएं। चमेली का चौमुखा दिला जलाएं, गुरुवार शुक्रवार को मंदिर में जलाएं। द लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेइंग टू मी, यू नो दैट द फेमस सर्जन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यू नो राजू सिंह, कि महाराज जी हम लोग को डर लगने लगा है। बोले काहे का डर? बोले वो बोल रहे कि 29 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगा विश्व। वो डॉक्टर बैंगा बोल रही, वो कलयुग पुराण बोल रहा है, कलयुग भविष्यवाणी बोल रहा है। उनका बाप देखा रहा उसको का, जो अभी जिंदा हम लोग, हमसे पूछो ना, मिलना घबरा जाके बनारस के 5000 मुर्दे जलते पर डे वहाँ पे। इन्हें तो पता भी नहीं कि मुर्दा की किस दिशा में सिर रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए। सिर होता है दक्षिण में और पैर होता है उत्तर दिशा में, जलाया जाता है। वहाँ पे जलाने से मोक्ष मिल जाता है हिंदुत्व के हिसाब से। बात करते जी एस्ट्रोलॉजर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 2038 में जो हो जाएगा 2042 में हो जाएगा। हाँ, वास्तु ठीक कर लो, अपने खुद की वास्तु देख लो, बता दे एस्ट्रोलॉजर की कौन कम मरेगा, तो हम भी जानते उससे मिलेंगे। बकवास करते हैं जी सब। अरे हम बोल रहे हैं कि 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक नेपच्यून के प्रभाव में कोई विशुद्ध नहीं होगा, कोई महामारी नहीं आएगी। 2038 तक कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी ये कलयुग खत्म नहीं हुआ है, 2000 साल हुए बोलते खत्म हो जाएगा। नाटक बताते हैं। हाँ, जो होगा वो सुन लो। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष चले जाएंगे, कईयों के परिवर्तन हो जाएगा। सितंबर 2025 से 2026 तक इनका बहुत ख़राब समय, कई निकल लेंगे। खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे, सोने चांदी के रेट बढ़ जाएंगे, उनमें उतार चढ़ाव होगा। अति वर्षा कहीं कहीं हो सकती है, हल्के फुल्के भूकंप आ सकते हैं, कई राजनीतिक परिवर्तन होगा। जय माँ। दे भैया खत्म।